हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक ऐसा योग रखूंगा या एक ऐसा योग आपको बता रहा हूं। इस योग के प्रभाव से विवाह में देरी भी होती है और एक समय ऐसा भी आता है कि व्यक्ति की स्वयं की रुचि भी फिर खत्म हो जाती है। एक स्थिति और है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात भी इस योग से नहीं बनती है, वह भी इस योग के कारण ही होता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और एक योग आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा यदि आप नौकरी या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी समस्या आती है इस योग के प्रभाव से, और मन भी अच्छा नहीं रहता है, शरीर में भी कुछ न कुछ समस्या रहती है। तो ऐसा कौन सा योग है, उस योग को कैसे देखें और इस योग का उपाय क्या करें उसको भी जानेंगे। तो बिल्कुल सामान्य सा योग है, सामान्य तरीके से आप समझ सकते हैं। आपको केवल अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। जहाँ पर लग्न लिखा है वह भाव हमेशा लग्न ही कहलाएगा। जहाँ प्रथम भाव लग्न लिखा है, ध्यान से सुने, वह हमेशा लग्न ही कहलाएगा। द्वितीय भाव हमेशा द्वितीय भाव ही कहलाएगा। अब जब भी आप कुंडली देखते हैं तो इन भावों में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है। जैसे पंचम भाव में 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है, या लग्न में 1 से 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। तो हर एक भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है और वह अंक ही उस भाव की राशि कहलाती है। तो हर एक भाव में कोई न कोई राशि होती है। मेष से लेकर मीन तक जो 12 राशियां हैं आप सभी जानते हैं, उनके अंक भी मैं कई बार बता चुका हूं। तो उससे हम पता लगाते हैं कि उस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब सूत्र क्या है उसको ध्यान से सुने। लग्न का स्वामी यदि राहु के साथ हो और सप्तम का स्वामी यदि अस्त हो जाए अर्थात सूर्य के साथ हो तो इस प्रकार का अशुभ योग बनता है। ध्यान से सुने, लग्न का जो स्वामी है वह राहु के साथ हो और सप्तम का जो स्वामी है वह सूर्य के साथ बैठ जाए तो स्थिति खराब होती है। अस्त हो जाए सप्तम का स्वामी तो विवाह के बाद भी इस योग से समस्या होती है। विवाह होने में भी देरी, विवाह के बाद भी समस्या। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखें कि यदि सप्तम भाव का स्वामी सूर्य ही हो तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति को हम विपरीत भी समझ सकते हैं। जैसे लग्न का स्वामी मैंने बताया कि राहु के साथ है, सप्तम का स्वामी सूर्य के साथ है, लेकिन सप्तम का स्वामी यदि सूर्य ही हो तो क्या करें। सप्तम का स्वामी यदि सूर्य हो लेकिन वह भी यदि राहु के साथ बैठा हो या केतु के साथ हो या शनि के साथ हो, और लग्न का स्वामी भी कहीं अगर उसका शत्रु शनि है, राहु है, केतु है, उसके साथ हो, विशेषकर राहु के साथ हो, तो ऐसी स्थिति तब भी बन जाती है। जैसे मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है तो उसमें 11 नंबर लग्न में लिखा हुआ होगा और 5 नंबर सप्तम भाव में लिखा हुआ होगा। तो सप्तम का स्वामी सूर्य हुआ और सूर्य कहीं 6ठे 8वें 12वें भाव में कमजोर स्थिति में है, या सूर्य राहु के साथ है पहली स्थिति, और लग्न का स्वामी भी अगर सूर्य के साथ आ गया, अस्त हो गया, या लग्न का स्वामी कहीं केतु के साथ है शनि, तो ऐसी स्थिति भी ठीक नहीं होती है। तो विवाह में एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि केवल सप्तम भाव ही नहीं, लग्न को देखना भी अति आवश्यक है। यदि लग्न भी पीड़ित है या लग्न का स्वामी भी पीड़ित है तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। और विशेषकर जैसे मैं इस सूत्र को बता रहा हूँ कि लग्न का स्वामी राहु के साथ हो, केवल कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य स्थितियों में आप ध्यान से देखें, या आप यह भी देख सकते हैं कि जैसे लग्न में भी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम में भी पाप ग्रह बैठा हुआ, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती है। लेकिन सूत्र क्या है, सामान्य सा, लग्न का स्वामी, ऐसी स्थिति बनती है। जैसे आप देखें एक सूत्र के द्वारा कि कर्क लग्न की कुंडली है मान लीजिए किसी व्यक्ति की, तो लग्न का स्वामी कौन हुआ, चंद्रमा, और कर्क लग्न अर्थात 4 का अंक लग्न में लिखा होगा, 10 का अंक सप्तम भाव में लिखा हुआ होगा। तो लग्न का स्वामी चंद्रमा यदि राहु के साथ कहीं बैठा हुआ है कुंडली में तो लग्न का स्वामी राहु के साथ चला गया, और सप्तम का स्वामी शनि है,
शनि यदि सूर्य के साथ चला गया, अस्त हो गया, तो ये दोनों स्थितियां खराब हो गई। अब सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, मान लीजिए लग्न में भी कोई ग्रह नहीं है, तब भी स्थिति खराब होती है। तो सूत्र को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। लग्न का स्वामी राहु के साथ हो, सप्तम का स्वामी सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो जाए तो समस्या रहती है। और अब वहाँ लग्न को देखना बहुत जरूरी है, लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है। लग्न, पंचम, नवम, इन 3 भावों को देखें, वहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है। लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम का स्वामी, इन तीनों भावों के जो स्वामी ग्रह बनते हैं, 3 ग्रह, उनकी अगर दशा भविष्य में नहीं है तो आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है, कामकाज भी ठीक नहीं चलते हैं। तो वहाँ मन, शरीर सभी प्रभावित होंगे और इसके साथ ही आपका कामकाज भी प्रभावित होगा। काम में भी आपको उतना आनंद नहीं मिलेगा, उतना अच्छा काम आपको नहीं मिल पाएगा यदि दशा अलग ग्रहों की है। त्रिकोण के स्वामियों की दशा नहीं है। त्रिकोण कौन कौन से भाव होते हैं? लग्न, पंचम और नवम, इनके स्वामियों की महादशा नहीं है तो फिर समस्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब उपाय क्या करें? कि सूत्र तो सिंपल सा है कि लग्न का स्वामी राहु के साथ है तो लग्न का स्वामी जो भी ग्रह है वह यदि राहु के साथ है तो राहु की पूजा कर सकते हैं। वैसे इससे पहले सबसे पहली स्थिति तो यह है कि लग्न के स्वामी का रत्न धारण करें। यदि लग्न का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है तो लग्न के स्वामी का रत्न अवश्य धारण करें। लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है, उसका रत्न आप धारण करें यदि लग्न का स्वामी राहु के साथ है। दूसरी स्थिति राहु के साथ है तो राहु के उपाय फिर बाद में आप चाहें, अगर फ़ायदा नहीं मिले, शादी ना हो तो फिर राहु के जाप भी अवश्य कराएं। फिर उसके बाद एक स्थिति और है कि सप्तम का स्वामी सूर्य को छोड़कर अन्य कोई ग्रह है जो कि सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, तो वहाँ आप सूर्य के भी जाप करवा सकते हैं। सूर्य के जाप के साथ साथ सूर्य की आहुति भी दे सकते हैं। सूर्य के वैदिक जो मंत्र हैं उनकी आहुति भी आप दे सकते हैं। आपके आसपास में कोई भी अच्छे पुरोहित हैं, अच्छे पंडित हैं, तो उनसे आप कहेंगे तो वे राहु और सूर्य के वैदिक मंत्रों के जाप अवश्य कर देंगे। तो इन उपायों को करने से भी लाभ मिलता है। और विशेषकर लग्न के स्वामी का रत्न ऐसी स्थिति में अवश्य धारण करना चाहिए। और अगर विवाह का रिश्ता आ रहा है और उसके बाद भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इस योग को कुंडली में ज़रूर देखें। फिर ऐसा ना हो कि आपकी आयु बहुत अधिक हो जाए और फिर आप चाह कर भी, फिर ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि फिर विवाह की आयु जो होती है उससे भी आगे स्थिति और ज़्यादा उम्र हो जाती है और फिर व्यक्ति की स्वयं की इच्छा भी नहीं होती है। तो लग्न भी कमज़ोर स्थिति में नहीं है, सप्तम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, लग्न में भी ग्रह नहीं है, लेकिन लग्न का स्वामी और सप्तम का स्वामी अगर कमज़ोर स्थिति में आ गया तो फिर स्थिति खराब हो जाती है। तो छोटी छोटी स्थितियाँ कुंडली में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, उनको देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है। और मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बन गई कि लग्न का स्वामी कहीं ऐसी स्थिति में है तो वहाँ पर शरीर में भी रोग कष्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस बात पर भी ध्यान देना पड़ता है। खान पान भी व्यवस्थित रखना पड़ता है क्योंकि लग्न का शरीर से भी संबंध है। अगर शरीर ही सही नहीं है तो फिर व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाएगा, विवाह के लिए भी तैयार नहीं हो पाएगा। शरीर में कोई न कोई रोग है तो समस्या रहेगी। सप्तम भाव व्यापार की स्थिति भी देखते हैं, सप्तम भाव से व्यवहार भी देखते हैं व्यक्ति का, तो वहाँ व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। सप्तम भाव का स्वामी अस्त है तो ये सारी स्थितियाँ समझनी होती है। तो आपने इस छोटे से योग को समझा और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी समझी इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर अवश्य करें और उपाय करेंगे समय रहते। और आपका जो लड़का है या लड़की है उसकी आयु अभी कम है और समय रहते ही अगर आपने इस योग को समझ लिया तो फिर विवाह के लिए भी जल्दी ही मिलान या तैयारी करें ताकि समय रहते ही काम हो जाए। अन्यथा फिर यदि आप 28, 29, 30 की आयु के बाद अगर रिश्ता ढूंढोगे तो फिर समस्या वहाँ फिर लंबी चली जाएगी बात और फिर रिश्ता नहीं हो पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।